बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स एंड बर्ड्स लवर। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने अपने बजरी बर्ड्स को फाइट से किस तरह रोकना है, क्योंकि कॉलोनी में जो सबसे बड़ा मसला चलता है वो फ़ाइट का है। और ज़्यादातर फीमेल की फ़ाइट होती है, मेल भी फ़ाइट करते हैं मगर बहुत कम। ज़्यादातर फीमेल फ़ाइट करती हैं, जिसकी वजह से ब्रीडिंग सीज़न में बड़े मसले पेश आते हैं और बाज़ औक़ात पूरा सीज़न डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जिस टाइम भी आपने अपनी कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बर्ड्स को एक बार ही इकट्ठे छोड़ना है। ये नहीं करना कि आपने कुछ पे आज छोड़ दिए और कुछ 10-12 दिन के बाद छोड़ दिए। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप वक्फे से पेड़ छोड़ेंगे तो उससे फ़ाइट का बहुत ज़्यादा चांस है। क्योंकि जब एक फ़ीमेल अपनी कुजा या मटकी सेट कर लेगी तो नए पेड़ आएंगे तो वो भी उसी कुजे या डोली में जाएंगे, जिसकी वजह से फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने जो भी पेड़ छोड़ने हैं वो एक बार छोड़ने हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी कॉलोनी में पट्ठे छोड़ें। पट्ठे बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। पट्ठों के आपने अपनी कॉलोनी में छोड़ना है, जो आगे चल के इकट्ठे रह के एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाएंगे और वो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर आप इस तरह करेंगे, कुछ पेड़ आप इधर से लाए ब्रीडर, कुछ उधर से लाए, तो वो पेड़ भी अक्सर कॉलोनी में फ़ाइट करते हैं। हाँ, अगर आप एक बार गट्ठे पट्ठे लेके आए और उन पट्ठों को अपनी कॉलोनी में छोड़े तो वो गट्ठे जब पलते बढ़ते हैं तो जब फुल अडल्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स उनमें आपस में बड़ा मोहब्बत प्यार बढ़ जाता है। वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इस तरह उनकी फ़ाइट कम से कम होती है। और इसके साथ आपने कोशिश करना है कि अगर आपकी कॉलोनी में 15 पेड़ हैं या 20 पेड़ हैं तो आपने पेड़ को जब 15-20 पेड़ छोड़ने हैं तो आपने जो मटकियाँ या कुजे लगाने हैं अपनी कॉलोनी में, वो आपने पेड़ से ज़्यादा लगाने हैं। अगर आपके पास 15 पेड़ हैं तो आप कोशिश करें 20 कुजे लगाएं, यानी कि आपके पास जितने भी पेड़ हों उससे आप ज़्यादा कुजे या मटकियाँ लगाएंगे, 5 या 6। इस तरह जब ज़्यादा कुजे या मटकियाँ होंगी तो फीमेल्स को सिलेक्शन में आसानी होगी और इस तरह कम से कम फ़ाइट होगी। और इसके साथ साथ आपने ये भी कोशिश करना है कि आपने मटकियाँ या कुजे एक बार ही अपनी कॉलोनी में लगाने हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंड, आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपने अपनी कॉलोनी में जो स्टिकें लगानी हैं वो ज़्यादा लगानी हैं। ये नहीं करना आपने कि अगर आपके पास ज़्यादा पेड़ हैं तो आपके पास 1 या 2 स्टिकें लगी हों, तो इस तरह जो पेड़ हैं वो एक दूसरे की मटकियों के ऊपर बैठेंगे, जिससे फ़ाइट का खदशा होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं स्टिकें और मटकियाँ। और इसके साथ साथ आपने एक और कोशिश करनी है कि जहाँ भी आपने पेड़ रखने हैं तो आपने जगह की भी फरमाइश करनी है। ये नहीं करना कि आपके पास जगह कम हो और आप पेड़ बहुत ज़्यादा छोड़ दें। जितनी आप ज़्यादा स्पेस देंगे बर्ड्स को उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और उतनी ही कम फ़ाइट होगी। आपने जगह भी आपने अपने पेड़ को अच्छी देनी है, जिससे आपके पास कम से कम फ़ाइट होगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने अपने बर्ड्स को खुराक भी जो देनी है, खुराक का भी बड़ा अमल दखल होता है। अगर आप एकदम ही गर्म फीड और गर्म खुराकें शुरू कर देंगे तो वो भी एकदम सारे पेड़ हीट पे आगे ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे और मटकियों की तरफ जाएंगे, मगर वो क्योंकि वो स्टार्टिंग होगी और ज़्यादातर जो फ़ाइटें होती हैं वो स्टार्ट में ही होती हैं कि फ़ीमेल एकदम हीट में आके अपनी मटकी पकड़ लेगी और दूसरी फीमेल भी जल्दी में होगी और वो भी उसी मटकी को पकड़ेगी, जिससे फ़ाइटें स्टार्ट होगी। इसलिए आपने एकदम अपने पेड़ को गर्म फीड या गर्म खुराक नहीं देनी। आपने उसको एक मुतदिल खुराक देनी है ताकि वो आराम से ब्रीडिंग पे आएँ और आराम सुकून से अपनी मटकियों को सेलेक्ट कर लें। ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपने एकदम से अपने बर्ड्स को हीट पे नहीं लाना, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड को एकदम हीट पे लाएंगे तो वो बर्ड्स हीट में आके मटकियाँ जल्दी सेट करेंगे, और अगर एक ही कुजे पे अगर 2-3 फीमेल हीट पे आके आ गई तो वो आपस में फाइट स्टार्ट कर देंगी। तो अगर फ्रेंड आप अपने पेयर को कॉलोनी में 1 मंथ देते हैं और स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही फ़ाइटें होती हैं, यानी कि नहीं होती फ़ाइटें, तो आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर एक फ़ीमेल ने फ़ाइट की और वो उसने एक मटकी सेलेक्ट कर ली तो वो दूसरी बार फ़ाइट नहीं करेगी, वो अपनी उसी मटकी पे रहेगी। हाँ, आपने फ़ीमेल को नज़र में रखना है। अगर वो फ़ीमेल एक ब्रीड के बाद अगर वो दूसरी फ़ीमेल की मटकियों में भी अटैक करती है तो आपने ऐसी फ़ीमेल को अलहदा कर लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसी फ़ीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो वो उस कॉलोनी में बड़ी डिस्टर्ब पैदा कर देगी और सारे बर्ड्स को डिस्टर्ब करेगी और कहीं अंडे बच्चे भी ज़ाया करेगी। तो आपने इस तरह के पेड़ को बिल्कुल नहीं टाइम देना जिसने एक बार फाइट की है और एक मटकी सेलेक्ट कर ली है मगर कुछ टाइम के बाद वो दूसरी मटकियों पे अटैक कर लिया, तो आपने ऐसे बर्ड्स को अलहदा कर लेना है। और फ्रेंड, इसके साथ साथ मैं आपको एक और टिप देता हुआ चलूँ कि अगर आपके पास एक फ़ीमेल है और वो अच्छी ब्रीडर है और आपको पता है जो अच्छी ब्रीड करती है, और मगर वो फाइटर है, एग्रेसिव बहुत है और वो फाइट करती है, तो आप इस फीमेल को, अगर आपके पास कोई छोटा केज नहीं है ब्रीड कराने के लिए और आप इसको इसी कॉलोनी में रखना चाहते हैं, तो इसका भी एक बहुत ही इजी तरीका है। आप वो इंशाल्लाह करेंगे तो आपकी वो फ़ीमेल भी उस कॉलोनी में ब्रीड करेगी और फाइट नहीं करेगी। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने जो फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव है और फाइट कर रही है, आपने उस फीमेल को पकड़ के सीज़र या कैंची के साथ उसके विंग्स परों को थोड़ा सा काट देना है ताकि वो फीमेल फुल फ्लाई ना कर सके, वो उड़ ना सके। और आपने अपनी कॉलोनी में ये नीचे करके ये निचली सतह पे मटकियाँ भी लगानी है, और जो भी आपकी फ़ीमेल एग्रेसिव है उसके आपने विंग्स काट देने हैं, बेशक वो 2 हों 3 हों, और आपने उसी कॉलोनी में छोड़ दें। और आप कोशिश करें कि इस तरह निचली सतह पे थोड़ा सा ऊपर करके मटकियाँ लगा दें, तो जो फीमेल एग्रेसिव होगी उसके विंग्स कटे हुए होंगे तो वो ऊपर वाली मटकियों पे जाके अटैक नहीं कर सकेगी और वो नीचे ही रहेगी, और नीचे वाली 1-2 मटकी सेलेक्ट करके किसी में अपनी ब्रीड स्टार्ट कर देगी और इंशाल्लाह आप उससे एक अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। और वो ऊपर वाली फीमेलों को भी तंग नहीं करेगी, ना किसी को डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह आप ने अमल करना है इन बातों पे, और इंशाल्लाह आपकी इस कॉलोनी में बहुत कम फाइट होगी। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।